फिरायालाल चौक से पतरातू की तरफ हम ऑटो में निकल पड़े। हम कुल मिलाकर 5 लोग थे। फिर ख्याल आया कि कहीं खा लेना चाहिए, तो फिर हमने कुछ कुरकुरे लिए और कुछ सामान लिए और भी फिर वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत हमने नाश्ता भी कर लिया, क्योंकि हमें लगा कि पतरातू में जाके वहाँ पता नहीं खाने को कुछ मिलेंगे भी या नहीं। तो हम रास्ते में चलते गए। चलते चलते हमने एक चीज़ महसूस किया कि रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहाड़ के बीच में रास्ते हैं और कुछ पहाड़ के ऊपर हैं। कभी हम पहाड़ के ऊपर हो जाते हैं, कभी पहाड़ के किनारे हो जाते हैं। तो रास्ते के किनारे का जो व्यू होता है बहुत ही शानदार होता है। इसीलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा रास्तों का सफ़र। जब हम यहाँ पतरातू तक पहुँच गए, फिर यहाँ से जो व्यू आया, इतना शानदार व्यू कि आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। असल में यहाँ पहाड़ से नीचे उतरते हुए जो रास्ते बनाए गए हैं ये बड़े ही ख़तरनाक हैं और शानदार भी है। ये देखिए किस तरीके से हम मुड़ रहे हैं और ऊपर से नीचे आते हुए कई बार रास्ते मुड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पतरातू में जब हम रास्ते से नीचे उतर रहे थे तो रास्ते के किनारों में हमने देखा कि कहीं कहीं पत्थर के टुकड़े गिरे हुए हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि रास्ते के किनारे से पहाड़ थोड़ा थोड़ा धंस रहा है। ड्राइवर भी बता रहे थे कि यहाँ पहले ऐसा नहीं था, अभी देखा जा रहा है। तो इसी तरीके से हम चलते गए और रास्तों का मज़ा लेते गए, और जब मंजिल में वहाँ पहुँचने लगे, यानी कि वहाँ हमारा असल टारगेट था कि हम स्पीड बोट में सवार होंगे। तो इसीलिए हम वहाँ पर गए और वहाँ पर एक छोटा सा पार्क टाइप बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वहाँ पर हमने पूछा कि किराया कैसा है, तो किराए के बारे में कुछ ज़्यादा ही वो लोग बोल रहे हैं। थोड़े से वक्त के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसा ले लेते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जब हम उसी नीयत से गए थे, फिर हम स्पीड बोट की सवारी की और शानदार, बहुत ही मज़ा आया। इसके जो ड्राइवर थे खूब दाएं बाएं कर रहे थे और बड़ा ही शानदार लगा। जो व्यू आ रहा था आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये लेक, इतना शानदार लग रहा है। ख़ास करके जब ये स्पीड बोट चल रहा होता है तो इससे जो पानी एक शेप बनाता है, जैसे सांप फन फैलाता है। फिर हम वहाँ थोड़ी देर बैठ कर के बातचीत किए, थोड़े मज़े किए, कुछ नाश्ता किए। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के लिए रास्ता देख लिया हमने बाहर का। यहाँ आप देख सकते थे कैसे पेंट बना हुआ था। जाते हुए एक अलविदा जैसा वीडियो हमने बना लिया। अब हम ऊपर पतरातू के रास्ते में ऊपर चढ़ने लगे थे। यहाँ पर ऑटो की हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब हम लोग की, क्योंकि नीचे से ऊपर उठना इतना आसान काम नहीं था। देखिए कितना जल्दी रास्ता मुड़ रहा है और कितना ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। खैर कुदरत का नज़ारा देखकर खुश होने के बाद हम लोग ऑटो में टाइम पास नहीं हो रहा था, तो हमने फिर मोबाइल सामने रख कर के कुछ बातचीत करनी शुरू कर दी। वो जो आइसक्रीम वाला है ना, वहाँ पे अच्छा हमारे आज के ऑटो के चालक हैं, बहुत ही नेक और दिलदार इंसान है। पाक साग दिल के इतनी है भाई, दिल के बहुत नेक हैं। अभी सब एमडीएम मेरा भाई लोग हैं। यहाँ पर तौफीक मुझसे कुछ बहस करने लगा था गुरुजी से। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ कि नहीं, गुरु से तो बहस अच्छी बात नहीं है। बहुत दिक्कत दे देता है, पत्ता धनिया कम नुकसान करता है, जहर देता है ये लोग, तो लाइक करता है। जो 50 रुपया में पेट भर खाना खिलाता है, वो तो 500 रुपया में लेता है, नाश्ता भी नहीं जाएगा, जहर देता है। क्या बोलिएगा, लेकिन वही सब पसंद है ये लोग को, क्या कीजिएगा ये लोग। और इस तरह से ये हमारा शानदार सफ़र ख़त्म होता है।